बात सुनकर पहले महाराज रूप बहुत रोए कि ये तो हमारी कथा कौन है जो सुनना चाहती। ये बातें तो मुझे और मेरे भाई वसंत को पता, और ये देश दूसरा, ये घटना हमारे राज्य में घटी थी, शायद पूरे भारत में भी ये बात लोगों को ना पता चली, श्रावस्ती के राज्य के लोगों को मालूम, और यहाँ मिश्र देश में एक महिला रूप बसंत की कथा सुनना चाहती। ये तो रहस्य भरी बात है। वसंत तो मेरा दुनिया में नहीं रहा, वो तो मर चुका। और पहले रो पड़ा और धैर्य धारण करके उसने कहा कि ठीक है, मैं आज ही ढिढोरा पिटवाता हूं पूरे नगर में। और उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाए कि रूप बसंत की कथा कहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो राज दरबार में आकर रूप बसंत की कथा कहे, उसको 12 गांव की जागीर दक्षिणा के रूप में दी जाएगी और अनगिनत कीमती वस्तुएं उसको पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, जो रूप बसंत की कथा यहाँ दरबार में आकर के गाए। सौदागर से कहा कि जाओ अपने डेरे पर, नगर में मुनादी करवा देता हूं, और कोई वक्ता मिल गया तो पता बता जाओ हमारे मंत्री को, तुम्हें सूचित कर दिया जाए। फला जगह में रहता हूँ, समुद्र के तट पर डेरा है, दिन भर व्यापार करता हूँ, शाम को वहां होता हूँ। और अब मुनादी करने वाले ने नगर में ढिढोरा पीटना चालू किया कि भक्त रूप बसंत की कथा जो सुनावेगा, महाराज हमारे भक्त रूप बसंत की कथा सुनना चाहते हैं, और जो रूप बसंत की कथा सुनावेगा वो कोई भी क्यों ना हो, उसको 12 गांव की जागीर दक्षिणा में दी जाएगी, और नाना प्रकार के और भेंट पुरस्कार उपहार में दिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो रूप बसंत की कथा कह सकता है तो राज दरबार में संपर्क अति शीघ्र करे। अब ये ढिढोरा जब पीटा जा रहा था तो आवाज वसंत के कान में भी पड़े। मालिन ने कहा, बेटा देखा ढिढोरा पीटा जा रहा है, अब क्या करें? वसंत ने कहा, माँ तुम जाकर, राजा कौन है यहाँ का? यहाँ बेटा एक नया राजा है, लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले होंगे। ऐसे ऐसे यहाँ के राजा मर गए थे तो ऐसा ऐसा नियम बना गए थे, तो वो यहाँ मिला प्रातःकाल और उसको ही राजा बना दिया गया। उसका नाम रूप है। रूप नाम? हाँ। एकदम बसंत को लगा कि वो तो मेरे बड़े भैया थे, तो क्या वो यहाँ के राजा बने? लेकिन नहीं, अपने आप से करे नहीं, ये मेरी मूर्खता है। एक नाम के विश्व में अनेकों लोग होते हैं, वो तो वन में बिछुड़ गए थे हमसे, चलो कोई भी हो इस नाम के। तो कहा, ऐसा करो आप जा करके उन महाराज से कहो कि रूप बसंत की कथा हमारी पुत्र वधू आपको सुनाएगी। तो मालिक ने कहा, मेरे कौन सी पुत्र वधू है जो मैं जाके ऐसे कहूं? तो कहा, चिंता न करो मां, मैं ही आपकी पुत्र वधू बन जाऊंगा, स्त्री वेश लेकर मैं ये कथा सुना दूंगा, फिर देखो क्या घटना घटी। स्त्री वेश लेकर ठीक वो गई। इसने कहा, लेकिन उसको कहना कि मेरी बहू घूंघट में आएगी, डोली भेजोगे तब आएगी, और यहाँ सार्वजनिक रूप से बैठकर कथा नहीं सुनाएगी, नई नवेली है। पर्दा कर देना, पर्दे के पीछे बैठकर वो कथा सुनाएगी, श्रोता लोग सामने बैठे और बीच में पर्दा लग जाए, पर्दे के पीछे वो कथा गाएगी और श्रोता लोग भाव से सुने। ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। मालिक आई भागी भागी, महाराज को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज,
हमारी नई नवेली पुत्र वधू रूप बसंत की कथा बड़े अच्छे ढंग से सुनाती। उसको भी आश्चर्य हुआ कि इसके पुत्र वधू को कैसे हमारी कथा मालूम है। अच्छा, आदि से अंत तक, हाँ, सारी कथा। तो ठीक है, कल दरबार में लाओ, हम व्यवस्था करेंगे श्रोताओं के बैठने का और मंच आदि की व्यवस्था करेंगे। मंचासीन होकर के आपकी पुत्र वधू कथा सुनाए और उसको 12 गांव पुरस्कार में मिलेंगे और बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। लेकिन महाराज उसकी शर्त है, नई नवेली है हमारी बहू, इसलिए शर्त यह है कि पालकी आप भेजोगे तब वो आएगी उसमें बैठकर, और श्रोता और वक्ता के बीच में एक पर्दा होगा, पर्दे के पीछे बैठकर मेरी बहू कथा गाएगी और आप सब श्रोता सामने बैठ के सुन। हाँ, जैसी व्यवस्था चाहती है ठीक है, मैं वैसी व्यवस्था करूं। और कथा का आयोजन हुआ अगले दिन साहब, सारी व्यवस्था बनाई गई, श्रोताओं के बैठने का, बीच में पर्दा किया गया और सौदागर को भी आमंत्रण पहुंचाया गया कि जी ऐसे ऐसे कल दोपहर में ये कथा राज दरबार के सामने जो विशाल मैदान पड़ा है उसमें कथा का मंडप बनाया जाएगा और वहाँ ये रूप बसंत की कथा गाई जाएगी और समय से पहुंच जाना, सारी सूचना। बड़ा प्रसन्न बात किया राजकुमारी चंद्रप्रभा से सौदागर ने कि जी ऐसे ऐसे कल रूप बसंत की कथा कहने वाला मिल गया है, राजा साहब ने व्यवस्था किया है, तो ऐसे ऐसे कल चलना है रूप बसंत की कथा श्रवण करने के लिए। सारी तैयारियां होने लगी। आइए कुछ क्षण